इंसान बहुत लालची होता है, उसको सब कुछ चाहिए। गाड़ी की लुक्स होनी चाहिए रेंज रोवर वाली, कंफर्ट होनी चाहिए मेरे बिस्तरे की बराबर की, परफॉर्मेंस होनी चाहिए आरएस सिविक के मुकाबले की, और एवरेज होनी चाहिए CD70 की। और ये सब कुछ मिल सकता है जर्मन और जापानीज के लिए, कोई मसला नहीं परफॉर्मेंस, कंफर्ट या टेक्नोलॉजी बनाने में। असल बात बिगड़ती है प्राइस पे। और अगर आपको कंफर्ट, डिजाइन और टेक्नोलॉजी चाहिए सस्ते में, तो फिर सिर्फ एक मुल्क है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, चाइना। ये कहानी शुरू होती है एक साइकिल से। 1960 की चाइना की बेस्ट सेलिंग गाड़ी ये थी, और 1990 में चाइना ने हर चीज का छापा शुरू कर दिया। ये Shuangjuan SCEO आगे Lexus RX जैसी है, लेकिन साइड और बैक इसकी पूरी BMW X5 जैसी है। और इसी वजह से BMW ने 2007 में इन पे केस कर दिया। Shuangjuan जैसी कंपनी चाइना में ज्यादा देर जिंदा नहीं बच सकती, और ये कंपनी 2016 में बंद हो गई। अगर किसी कंपनी ने आज चाइना में जिंदा रहना है, अब कॉपी से काम नहीं चलना। आज की चाइनीज कंपनीज दुनिया को पीछे छोड़ रही हैं। बात सारी आ जाती है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी का इजाफा कभी रुका नहीं है। सामने मेरी है गाड़ी, ये एल्युमिनियम की बनी हुई है, और वो क्यों? ताकि हल्की रहे। और हल्की क्यों रहे? ताकि आपकी एवरेज बेहतर करे। पुराने जमाने में स्टील के बम्पर आते थे जो ना सिर्फ भारी थे बल्कि बंदे को मार भी देती थी। आज की चाइनीज गाड़ी कम कीमत के साथ साथ जबरदस्त डिजाइन भी देती है, और हैवल ने अपनी गाड़ियों की डिजाइन के लिए फिल सिमंस को हायर किया है, जो पहले रेंज रोवर का डिजाइनर रह चुका है। और मेरे ख्याल में इस हाइब्रिड जोलियन की ओवर अग्रेसिव ग्रिल और जरूरत से ज्यादा बड़ा हैवल साइन के अलावा इसने फ्रंट से जबरदस्त डिजाइन किया है। अब ये जो प्लास्टिक की LED बत्तियां हैं, ये ना सिर्फ ज्यादा शाइन करती हैं बल्कि अब हर किस्म का डिजाइन बना सकते हैं। और देख लें, चस्का आता है इसका। तो ब्रोशर रीडिंग टाइम। 2 दरवाजे, 18 इंच के एलॉय व्हील्स, HEV का साइन, साइड मिरर जिसके अंदर कैमरा भी है, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट भी है। ये होगी जी ब्रोशर रीडिंग। ओवरऑल जब लुक देखूं साइड की, उन्होंने इस तरह डिजाइन किया है कि काफी एरोडायनामिक लगे। अगर मैं इस एंगल से गाड़ी को देखूं, मुझे लिटरली रेंज रोवर वेलार याद आ रही है। अगर देखूं मैं तो सोचूंगा कि भाई ये तो इट्स वेरी इंग्लिश। अब मुझे ये चीज पसंद है कि उन्होंने थोड़ी सी क्रोम दी है इधर, बिकॉज ऑल ब्लैक जो है ना, गाड़ी को मेरे ख्याल में गंदा सा टेस्ट देती है। टू मच ब्लैक इज नॉट टू मच गुड। जो ये हल्के हल्के क्रोम के टचेस हैं, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। ऊपर से जो कैमरास लगे हुए हैं 360 व्यू के लिए, उनकी क्वालिटी भी मैं कह दूं बहुत अच्छी है। इसके अंदर आते हैं तकरीबन 350 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, लेकिन बूट स्पेस इसकी कम क्यों है? इस बैटरी की वजह से, इधर छुपी हुई होती है। और इसके अंदर है मैनुअल टेल गेट, वेट सेविंग के लिए शायद, या पैसे बचाने के लिए। ओवरऑल इसकी बड़ी कटिंग एज डिजाइन है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, ये वाइपर सिर्फ इधर तक क्लियर करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली विंडस्क्रीन छोटा है तो आपकी रेयर व्यू भी छोटी। लेकिन इधर स्पॉइलर पे सुराख दिए हुए हैं ताकि अगर इधर कोई पानी आएगा वो हवा से साफ हो जाएगी। दैट्स क्लेवर थिंकिंग। नीचे आते हैं बैक बम्पर पे, जो प्लास्टिक की है। अब प्लास्टिक की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से डिफरेंट किस्म के मोल्ड्स बना सकते हैं, और इसी वजह से अब हमें मिलने लग गए हैं नकली डिफ्यूजर भी। ये इसलिए दिया ताकि गाड़ी की एस्थेटिक्स बेहतर हो। स्पोर्ट्स कार्स में डिफ्यूजर्स आती हैं, वो फंक्शनल होती हैं डाउन फोर्स देने के लिए, लेकिन कोई कोई मैन्युफैक्चरर्स सिर्फ देते हैं एस्थेटिक्स के लिए, और ये प्राइम एग्जांपल है। इधर छुपाए हुए एग्जॉस्ट, बिकॉज ये है HEV। इसको चलाने से पहले मैं आपको थोड़ी इकोनॉमिक्स समझा दूं। हर साल 2 लाख खोते एक्सपोर्ट होते हैं चाइना, और उनका बनता है लोब्लो, जिसका मतलब है डोंकी बर्गर, और उसका नाम हमें मिलता है हर लेटेस्ट चाइनीज गाड़ी। और देखते हैं अगर ये पाकिस्तानियों को अच्छा एवरेज देगी या नहीं। बोरिंग वाली बातें पहले कर लेते हैं ताकि आपको जरा इंजन शिंजन का पता चल जाए। इसके अंदर है 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अब ये प्रोड्यूस करती है 190 हॉर्स पावर और 375 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब हॉर्स पावर एक मीनिंगलेस चीज है जिसका नंबर पढ़ के कुछ समझ नहीं आता। असल चीज जो मैटर करती है वो है पावर टू वेट रेशियो, मतलब गाड़ी के वजन के मुताबिक गाड़ी में पावर कितनी है। और इस पावर टू वेट रेशियो में इससे बेहतर सिर्फ MG प्लग इन हाइब्रिड है, लेकिन दूसरी पोजीशन लेना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। और अगर आप प्लग इन हाइब्रिड्स को छोड़ दें तो माइल्ड हाइब्रिड्स की एवरेज भी सही है, और एवरेज के लिए बेस्ट ट्रांसमिशन CVT है। अगर आपने शहर में फिरना है, आपको DCT गियरबॉक्स नहीं चाहिए। DCT गियरबॉक्सेस बेसिकली हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं। आप एक चाइनीज गाड़ी में DCT गियरबॉक्स लगाएंगे तो आपको धक्के ही मिलेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए, अफसोस की बात है, मुझे भी मानना पड़ रहा है कि CVT एक अच्छी ऑल्टरनेटिव है। मुझे जो अच्छी बात लगी है, इसकी जो लेन की असिस्ट है वो इतनी इंट्रूसिव नहीं है, बिकॉज कभी कभार ना कोई गाड़ियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, यूं हो जाती हैं। ये ना आपको बस थोड़ा सा याद कराती, कहती है नहीं
सीधे हो जाओ। एंड ऑफ कोर्स लेवल 2 ऑटोनोमस ड्राइविंग का मतलब ये है कि इसके अंदर ADAS है, सारा कुछ है। अगर आप मोटरवे पे होंगे ये मोड़ भी खुद काट लेगी और ये ब्रेक भी खुद मारेगी अगर गाड़ी सामने आ जाए। सामने ट्रक आ गया बिल्कुल मेरी बूथी के सामने। बाय द वे इसके अंदर फ्रंट कोलिजन असिस्ट भी है ताकि इन तरह के लोगों से मैं बच पाऊं। ना सिर्फ फ्रंट कोलिजन असिस्ट है, रेयर कोलिजन असिस्ट भी है। अगर कोई बंदर पीछे से तेजी से आ रहा है तो ये फ्लैश करेगी और बताएगी कि कोई पागल आ रहा है आपके पीछे। इसके अंदर 4 ड्राइविंग मोड्स हैं। स्नो, जो मुझे समझ नहीं आती क्यों, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। अब जरा चलते हैं जी स्पोर्ट्स मोड में। वो तेरी ब्रेकिंग अच्छी है इसकी। 4 डिस्क ब्रेक्स, पता चलता है कि इसके अंदर ब्रेक्स उन्होंने तगड़ी दी हुई है बिकॉज मैंने अभी यूं एक्सेलरेट किया एंड इसकी इंस्टेंट रिस्पांस थी। एंड बिकॉज ये CVT है वो कोई लैग नहीं, कोई झटका नहीं आया एंड यूं उठ रही है जिस तरह इलेक्ट्रिक कार उठती है एंड डेफिनेटली मुझे पे टॉर्क स्टीयर महसूस हुआ है। सो इस पे जरा ध्यान रखना चाहिए आपको। और हर ड्राइविंग टाइप पे इसकी स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट भी होती है बिकॉज इसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक अडेप्टिव स्टीयरिंग। सो गाड़ी जब तेज होगी स्टीयरिंग स्टिफन अप हो जाएगी और जब गाड़ी आहिस्ता होगी तो स्टीयरिंग लाइट हो जाएगी। जब स्टीयरिंग की रिस्पॉन्सिवनेस की बात करेंगे मैं हमेशा सिविक के साथ कंपेयर करता हूं बिकॉज लोकली दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस और उसके लेवल्स के मुताबिक मैं ये कह दूं कि ये है ऑन अ 8 आउट ऑफ 10 बेसिस। मैं आपको ये बता दूं जब मैं पहले कंजूस मोड में गाड़ी चला रहा था मुझे 18 की एवरेज दे रही थी, 18.1 टू बी एग्जैक्ट। सस्पेंशन पे आ जाते हैं, जिस तरह बैलेंस की गई है, आई मीन रेयर सस्पेंशन और फ्रंट सस्पेंशन काफी अच्छी है और इसकी जो रोड क्लियरेंस है 170 मिलीमीटर है तो मतलब स्पीड ब्रेकर को यूं खा जाती है खड़प करके। ऑब्वियसली 170 मिलीमीटर्स की जब आपके पास रोड क्लियरेंस है तो नेचुरली आपको बॉडी रोल मिलेगी और इसकी जो सस्पेंशन है ऑन द स्टिफर साइड। मतलब गाड़ी टर्न में हमटी टमटी की तरह नहीं गिरती, थोड़ी कंपोज्ड रहती है। अगर स्टीयरिंग व्हील से इनपुट ज्यादा मुझे मिलते तो आई गेस सारा कुछ कंप्लीट होता। आजकल ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली लेदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर गाय भैंसों का लेदर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसका स्किन यूज कर रहे हैं? ब्रोशर में ये नहीं लिखा हुआ। फिलहाल हम ये कहेंगे कि इसके अंदर एनवायरमेंटली फ्रेंडली सीटें इस्तेमाल की गई हैं, वीगन लेदर कहते हैं उसको। होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड। ओवरऑल जो इसका डैशबोर्ड का डिजाइन है बड़ा मिनिमलिस्टिक है और इधर सॉफ्ट से फैब्रिक की फीलिंग दी हुई है और इधर जरा स्क्रैची है। जो चीज मुझे अच्छी लग रही है वो ये जो इसकी कार्बन फाइबर की तरह गार्निश सी दी हुई है, लेकिन ऊपर ये जो छोटा सा क्रोम स्ट्रिप दिया हुआ है ये लगता है सुजुकी ऑल्टो से चोरी हुई है। मुझे ये समझ नहीं आई क्यों। फेमस गेयर सिलेक्टर जो जैगुआर ने शुरू की थी, फिर लैंड रोवर में आई, फिर किया में भी आ गई और अब हैवल में भी है। ब्रोशर के मुताबिक इधर एक वायरलेस चार्जर भी है और इसके अंदर वायर्ड एप्पल कारप्ले भी है। इसकी जो 360 व्यू कैमरा है मेरे घर के टीवी से भी बेहतर इसकी क्वालिटी है और जो मुझे सबसे अच्छी चीज पसंद है वो इसका रेयर व्यू मिरर है जो ऑटो डिमिंग है और इसका डिजाइन भी बड़ा स्लीक है। चाइनीज बड़े थॉटफुल है, उन्होंने चश्मा होल्डर आपको दिया हुआ है, छोटी सी फैब्रिक दी हुई है ताकि आपका चश्मा स्क्रैच ना हो और इधर सनरूफ के जो बटन्स हैं उन पे लाइटें लगाई हुई हैं, लेकिन अगर डोर ओपन क्लोज वाला स्विच दबाना है उस पे नो बत्ती। वाई? सन वाइजर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, शीशा भी है, 1960s बल्ब इधर है, ऊपर से रूफ लाइनर की फैब्रिक। जिस तरह इसको डिजाइन किया हुआ है लगता है किसी ने डिजाइन किया जिसको पता है कि गाड़ियों का इंटीरियर किस तरह डिजाइन करना है। बिकॉज कभी कभार कोई मैन्युफैक्चरर्स वेंट्स इधर से चोरी कर लेते हैं या बस आफ्टर थॉट सोचते हैं। जहाँ गेयर नॉब का प्लेसमेंट है वो भी सोच समझ के रखा है। इसका जो वायर्ड एप्पल कारप्ले है उसके लिए इधर आपके लिए फोन की जगह भी बनाई हुई है। अगर मोटा फोन है तो इधर, अगर पतला फोन है इधर। 2 कप होल्डर्स हैं, एक छोटा सा है एक बड़ा सा है। फिर सेंटर आर्मरेस्ट में स्टोरेज की जगह है जो अगेन एक छोटा सा कारपेट दिया हुआ है ताकि चीजें स्क्रैच ना हो। इसमें यूरोपियन गाड़ियों की तरह इंडिकेटर स्ट्रोक लेफ्ट पे है, वाइपर कंट्रोल्स राइट पे हैं, दोनों ऑटो हैं और स्टीयरिंग व्हील पे क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं। टेलीफोन हेलो करने के लिए भी इधर है। जो इसका 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मैं फील करता हूँ कि इसकी रेजोल्यूशन इस जनाब अली से जरा कम है। H6 में दोनों एक ही किस्म की हैं और वो जबरदस्त है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो इंफॉर्मेशन देती है आपको, टायर मॉनिटरिंग, प्रेशर देगी और ये भी बताएगी आपकी गाड़ी कितनी एवरेज कर रही है। ड्राइविंग के वक्त भी कहा था कि सैडली थाई सपोर्ट लैकिंग है गाड़ी की। मैं चाहता हूँ कि बस थाई सपोर्ट ज्यादा होती। बैक सपोर्ट फैंटास्टिक। मेरी सिर की जो पोजीशनिंग है वो भी फैंटास्टिक। जिस तरह डैशबोर्ड की लेआउट है उन्होंने डैशबोर्ड रेज की हुई है थोड़ी सी और आगे पुश बैक की हुई है ताकि आपको जो नी स्पेस है वो ज्यादा मिल सके। सो इधर जो सारे टैक्टाइल बटन्स हैं आप वो अप्रोच कर सकते हैं आराम से आर्म्स लेंथ पे। एंड लाइक आई सेड इट जस्ट फील्स लाइक आई एम इन अ रेंज रोवर जस्ट मेड इन चाइना। No, Pakistan. Made in Pakistan. This one's made in Pakistan.
अब बैक सीट की रिव्यू होनी चाहिए जब गाड़ी चलती भी हो। और मैं ये कह दूं कि सीटिंग की कंफर्ट अच्छी है, लेकिन सैडली थाई सपोर्ट बहुत लैकिंग है। मेरे ख्याल में इसकी वजह ये है कि चाइनीज लोग जरा हाइट के छोटे हैं, तो वो हमेशा थाई सपोर्ट भूल जाते हैं। उनको हम जैसे खंबे लोगों का फिक्र नहीं है। ऊपर से मैं ये कह दूं कि डोर की जो पैडिंग है वो बहुत अच्छी है, सॉफ्ट लेदरी फील है, तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। जो आपके पास आर्म रेस्ट है वो भी आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट देगी। इस गाड़ी के सेगमेंट के मुताबिक लेग स्पेस तो इसकी ठीक ठाक है। I mean, मुझे समझ नहीं आती, थाई सपोर्ट में जरा कमी दे दी, लेग स्पेस ऐसी दी है कि मेरे से भी डबल साइज का बंदा बैठ सकता है। और जनरली बैक सपोर्ट बहुत अच्छी है, और आपका जो सिर की सपोर्ट है वो भी बहुत जबरदस्त है। और ये जो पैनोरामिक रूफ दी हुई है, दोपहर के वक्त आप सेल्फियां खींच सकते हैं अपनी, या शाम को सितारे देखने में जाए आप धुंध देखें। और अगर ज्यादा गर्मी लगे तो नीचे 2 वेंट्स भी हैं ताकि एसी आपको ठंडा रखे। और चूंकि आज मेरे पास ड्राइवर है और मैं नवाब बना हुआ हूँ, मैं ये कह दूं कि पीछे मैं बड़ा सुकून से बैठा हुआ हूँ। पीछे कोई इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं आ रहा, और क्योंकि इसकी फैक्ट्री से टिंटेड शीशे आते हैं, मैं अंदर शैतानियां कर सकता हूँ और बाहर से मुझे कोई देख नहीं सकता। हैवल जोलियन HEV बिजली और आइस का परफेक्ट मिक्स। 18 की एवरेज के साथ साथ सिविक वाली परफॉर्मेंस। 93 लाख में आपको मिलती है रेंज रोवर जैसी शक्ल, सीट वार्मर्स और ADAS के फीचर्स। बस सस्पेंशन पाकिस्तान की सड़कें बर्दाश्त कर ले तो ये शायद अफरीदी से भी ज्यादा रिलायबल हो। ये कंक्लूड करता है हमारा ब्रोशर रीडिंग सेशन। लाइक्स कैन सब्सक्राइब।